मनीष जी, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं बड़ी देर तक परेशान रहा कि ये है क्या। और ये कि 1901 में जितनी गर्मी पड़ी थी पूरे साल के दौरान, उतनी गर्मी अब दोबारा 123 साल बाद पड़ी है 2024 में। है कि 1901 में इतनी गर्मी पड़ी थी, तो 1901 में तापमान इतना काहे बढ़ गया था, पूरे देश का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा था जितना आज बढ़ा है 2024 के साल में। मैं पिछले 25-30 साल से पढ़ रहा हूँ, बल्कि 30 साल हो गए, 90 के पहले से पढ़ रहा हूँ कि ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं और पानी इतना बढ़ जाएगा कि बम्बई डूब जाएगा, बम्बई खत्म हो जाएगा। सर, अक्सर हम मौसम रिपोर्ट देखते हैं और मौसम पर इस तरह की चीजें कि इतने साल बाद इतनी गर्मी पड़ी, ये मौसम ये इतना गर्म दिन रहा। हाल के दिनों में एक अलग अलग ढंग से नैरेटिव बनाया जा रहा है मौसम को लेकर के। आप कह रहे हैं कि इस पूरे खेल में ये सालों से जो मौसम रिपोर्ट आ रहा है वही कटघरे में है, वही फर्जीवाड़ा एक तरह से है। पहले खबर दिखा दीजिए मनीष जी, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, दर्शकों को आनंद आएगा कि इस रिपोर्ट ने तो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। एक और रिपोर्ट मौसम की जो रिपोर्ट आई है जी, ये जरा हेडिंग पर दर्शक देख ले, हेडिंग पढ़ लेंगे कि 123 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 1901 के बाद भारत का सबसे गर्म साल रहा 2024, आईएमडी ने जताई चिंता। और यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। 2024 में देश ने 1901 से अब तक का सबसे अधिक वार्षिक औसत वायुमंडलीय तापमान दर्ज किया है, जो दीर्घकालीन औसत से 0.85 ज्यादा है मेरे ख्याल से। हाँ, अब इसको हटा लीजिए मनीष जी। हाँ, वहां 0.85 था, ठीक है। मनीष जी, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं बड़ी देर तक परेशान रहा कि ये है क्या। और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरा अपना मानना, दर्शक भी कहेंगे, ये जो मौसम विज्ञानी है और पर्यावरण के विज्ञान बड़े बड़े विज्ञानविद हैं, ये सिवाय 400 बीसी करने के कोई काम नहीं कर रहे। जरा आप इसकी हेडलाइन पे और इस पूरी खबर को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा कि 1901 में जितनी गर्मी पड़ी थी पूरे साल के दौरान, उतनी गर्मी अब दोबारा 123 साल बाद पड़ी है 2024 में। मेरा सवाल मनीष जी कुछ और है, और ये पूरी दुनिया का हाल है। ये भारत के संदर्भ में रिपोर्ट है, लेकिन पूरे दुनिया में इन्होंने बताया गया है कि 1901 में भारत की आबादी 24 करोड़ थी। पहले दर्शक इसको समझे, न तो फ्रिज था, न कोई मोटर थी, न कार स्कूटर था, न कोई, मतलब जितने भी मशीनी काम कोई था ही नहीं। कोई मशीनी काम नहीं था 1901 में, और आबादी केवल 24 करोड़ थी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को मिलाकर। आज की तारीख में इन चारों को मिलाकर देश एक था, और आज की तारीख में इन चारों देशों को मिलाकर आबादी है 200 करोड़। 23 करोड़ के 200 करोड़ हो चुके, यानी 9 गुना ज्यादा आबादी हो गई, जमीन नहीं बढ़ी। इन चारों देशों को मिला लीजिए तो 9 गुना ज्यादा आबादी है, और करोड़ों की तादाद में मोटर और मोटरसाइकिलें हैं सब जगह इन देशों के अंदर। और उसके बाद ये रिकॉर्ड 2024 में टूटा। तो मेरा सवाल, ये जो मौसम विज्ञानी जो बताया करते कि इसकी वजह से गर्मी बढ़ गई, फलानी की वजह से गर्मी बढ़ गई, दिमागी इसके वजह से गर्मी बढ़ गई, और वो ग्लेशियर पिघले जा रहे हैं और समुद्र बढ़ा जा रहा है, ये अजीब डर का माहौल फैलाया करते हैं कि 1901 में इतनी गर्मी कैसे पड़ गई थी। इस बात का आकर जवाब दे जरा इस देश को या दुनिया वालों को, कि ये जो बता रहे हैं कि 1901 में इतनी गर्मी पड़ी थी, तो 1901 में तापमान इतना काहे बढ़ गया था, पूरे देश का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा था जितना आज बढ़ा है 2024 के साल में। तो ये फ्रॉड है। या तो मेरी बात का कोई जवाब दे आखिर, कि आखिर ये दुनिया के हमेशा भय, हर पेशे में जैसे कहते हैं ना कि कई डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जो है भय का माहौल बनाता है, यदि भय नहीं, डराएगा नहीं तो उसकी दवा कैसी बिकेगी, उस मतलब लोग इलाज करें, आमतौर पर एक मानसिकता हो जाती है। तो हर पेशा भय का माहौल है एक तरह का। सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है कि आपको डरा कर कह रहे आज आप नहीं आते तो फिर तो खत्म ही था, आपकी जान आज तो चली ही जाती है यदि आप आज अस्पताल नहीं आते। अक्सर आप इस तरह की बातें डॉक्टर करते हैं। ये वाला गोरा धंधा कर रहे हैं कि वो पेड़ कटे जा रहे हैं, पेड़ काट दिए गए इसलिए गर्मी बढ़ रही है। अरे आज से 125 साल पहले, 123 साल पहले पेड़ जितने हैं आज की तारीख में, इससे कम से कम 10-20 गुना ज्यादा पेड़ रहे होंगे।
आबादी आज से 10% थी, आज की जितनी आज है इसकी 10% रही, और उसके बाद गर्मी आज के बराबर पड़ रही थी। तो क्यों पड़ रही थी? तो ये जो मौसम का चक्र है, काल चक्र है, उसको ये किस तरह से भुनाते हैं दुनिया के। मैं अक्सर हर महीने 1.5 महीने में एक खबर आ जाती है कि स्थितियां बड़ी खतरनाक होती जा रही है, ग्रीन हाउस में छेद हो रहा है और ऑक्सीजन की छेद हो ओजोन गया। जो है, ओजोन पे परत में छेद हो रहा है, पूरा हाँ हाँ ग्लेशियर पिघल जाएगा, पूरा जो सर जो फलाना फलाना देश डूब जाएंगे, है ना, हाँ फलाना फलाना महाद्वीप जो है वो हाँ डूब हाँ। जाएंगे। मैं पिछले तो 25-30 साल, मैं 25-30 साल से पढ़ रहा हूँ, बल्कि 30 साल हो गए, 90 के पहले से पढ़ रहा हूँ कि वो ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं और पानी इतना बढ़ जाएगा कि बम्बई डूब जाएगा, बम्बई खत्म हो जाएगा 10 साल में। 15 बम्बई अभी जहां की तहां खड़ी है, 1 इंच अभी तक मुझे नहीं डूबी नजर आई। तो ये इस तरह का सिगुफा बनाकर एक अलग ये भय का व्यापार पूरी दुनिया में चल रहा है। मुझे लगता है कि इसीलिए कह रहे हैं कि इस भय का दुकान जो है वो बंद करना चाहिए। और ये मौसम पर खेल, मैं तो एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। जब हम लोग अखबार में हुआ करते थे तो अखबार में नाइट रिपोर्टिंग लगती थी, तो नाइट रिपोर्टिंग 11-12 बजे तक, उसमें जो नाइट रिपोर्टर होता था उसका आखिरी काम होता था मौसम विभाग को फोन करना, हाँ और मौसम विभाग को फोन करके बस आखिरी रिपोर्ट, जो अकेला रिपोर्टर रात में बसता था, सप्ताह में एक दिन आपकी नाइट लगती थी। तो कई बार रिपोर्टर क्या करता है, जैसे मान लीजिए नया नया आज पहली बार आपको है, तो कहा यार मौसम विभाग की रिपोर्टिंग, क्योंकि आपकी तो स्पेशल बीट है, आप किसी बीट की, मौसम विभाग, अरे यार अपने मन से लिख देना ना, वो आप जो है मौसम ऐसा रहेगा, सुहाना रहेगा, इनकी बात तो सच कभी होती ही नहीं है। तो ये परंपरा था, लेकिन बाद के दिनों में थोड़ा बहुत जो है वो क्लियरिटी आई कि हाँ यदि कहा जा रहा है, आज भी इससे कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में पूरा जो धूप खिली रहेगी, लेकिन कहीं जो है सूरज का निशान नमो निशान नहीं रहा। तो इसीलिए लगता है कि ये मौसम विभाग की जो रिपोर्ट हमेशा क्यों कहा जाता है कि ये उलट है, लेकिन नहीं, ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है वो तो चौंका दिया है। मौसम विभाग को तो मैं मनीष जी दोष नहीं, तो मौसम विभाग तो जो टेम्परेचर होता है रिकॉर्ड करता है वो बता देता है। ये जो आकर न्यूज चैनल में बड़े बड़े टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाकर बैठते हैं टेलीविजन पे, ये पर्यावरण विज्ञानी है, ये मौसम के विज्ञानी है, और ये ओजोन परत में छेद क्यों हुई जा रही है और कैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती चली जा रही हैं और यहाँ पे प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा। ये इनके बाल पकड़ के जूता हाथ में लेके पूछे कि 1901 में इतनी गर्मी काहे पड़ी थी। काहे पड़ी थी। और ये पूरा सर हर जगह ये है कि एक तरह से भय का माहौल, यूट्यूब पे तो और ज्यादा ही हो गया है। हर किसी ने अपनी दुकान चुप कर लिए, ये खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, आप यदि रात में भोजन करेंगे तो पता नहीं ये हो जाएगा। साला परंपरा से लोग रात में हाँ भोजन कर रहे हैं, एक से एक लोग दुकान चला रहे हैं कि भाई हाँ शाम में दोपहर के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो दूध नहीं हाँ पीना चाहिए। अब तो लोग दूध पीने से भी मना करवा रहे हैं, भाई आदमी खाए तो क्या है क्या। तो एक हाँ तरह से पूरा जैसा लग रहा है कि हर किसी ने, कोई योगा शास्त्री बन गया, कोई कुछ बन गया, सर किसी ने डर का माहौल बना रखा। तो ये मौसम विभाग भी जो ना, मुंबई डूब जाएगा तो गुजरात डूब हाँ जाएगा, तो फलाना जो है वो मरुस्थल बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है आपने संग्रहित करके हाँ ये हाँ। व्यूअर्स के लिए बहुत मायने रखेगा ये।